बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सदर्न रीजन चेन्नई, इसको शॉर्ट में बोट भी बोलते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, केवल एक पोस्ट है, यूआर कैटेगरी के लिए है, तो यूआर का मतलब है अनरिजर्व, किसी भी कैटेगरी के लिए अनरिजर्व, ये रिजर्व नहीं है, अनरिजर्व है। तो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, पीडब्ल्यूबीडी हो, कोई भी है इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन हाँ उसको छूट नहीं मिलेगी। यानी कि एससी को 3 साल की छूट मिलती है, वो नहीं मिलेगी। ओबीसी को मिलती है 3 साल की छूट, एससी एसटी को 5 साल की मिलती है, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल की मिलती है, तो उनको ये सारी छूट नहीं मिलेंगी। यूआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भाई अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो आप पार करते हैं तो। आगे चलते, क्लासिफिकेशन ग्रुप बी की पोस्ट है और पे आपका लेवल 6 की सैलरी होगी। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है, तो भाई जो एसएससी जीएसटी की होती है ना, बिल्कुल सेम है एज इट इज़, इनकी क्वालिफिकेशन वगैरह और जो एलिजिबिलिटी है वो है, और जो सैलरी वैलरी है सब कुछ सेम है। आगे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट डायरेक्ट है, तो भाई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, टेम्पोरेरी नहीं है, एकदम परमानेंट है। एज लिमिट है 30 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। 5 साल की छूट मिल रही है जो कहीं पे भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। आगे है जॉब लोकेशन, तो भाई बोट एसआर चेन्नई में आपकी ज्वाइनिंग होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो एमए अगर आपके पास हिंदी से या हिंदी मीडियम से है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन जो आपकी थी उसमें कंपलसरी इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। और एमए इंग्लिश से या इंग्लिश मीडियम से है तो हिंदी सब्जेक्ट आपकी ग्रेजुएशन में कंपलसरी इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए। और इनसे अलग आपके पास किसी और सब्जेक्ट में एमए है तो भाई आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों ग्रेजुएशन में होने चाहिए। उनमें से आपका एक होना चाहिए कैसे भी करके, यानी कि उनमें से एक आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो या फिर एक आपका जो है इलेक्टिव हो, एक मेन सब्जेक्ट हो। तो ऐसे मतलब दोनों सब्जेक्ट आपके जैसे भी हों वो आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। प्लस आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, या फिर जो आपका पीजीडीटी होता है वो, या फिर भाई आपके पास अगर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन में नहीं है, पीजीडीटी आपने नहीं किया है, परसुइंग है, तो आपका क्या होना चाहिए, तो 2 साल का आपका जो है ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे अप्लाई कैसे करना है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट भाई आपको क्या करना है, इनके पास ऑफलाइन फॉर्म भेजना पड़ेगा जो आपको बाद में दिखाएंगे। तो आपको देखिए किस तरह से भेजना है, जो आपका एनवेलप होता है जिसमें आप फॉर्म डालते हो उस पर लिखना आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन बोट एसआर, और टू यानी कि किसको भेजना है, द डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एसआर, 4th क्रॉस रोड CIT कैंपस तारामनी चेन्नई 600113। और भाई आपको देखिए क्या क्या भेजने इनके साथ में, सेल्फ टेस्टेड कॉपीज आपकी सारी होनी चाहिए एंड मार्कशीट फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट लेवल ऑनवर्ड्स, यानी कि 10वीं 12वीं की आपको नहीं भेजनी है कॉपी। और जो आप आगे भी दिखाएंगे आपको किस तरह से भरना है फॉर्म। तो देखिए आपको BA MA डिप्लोमा और आगे आपका जो भी हुआ है एक्सपीरियंस है या फिर कुछ भी है वो आपको इनके पास प्रतिलिपियां भेजनी है, सेल्फ अटेस्टेड वो होनी चाहिए। और रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी हो गई और आपका मोबाइल नंबर हो गया, ये सब आपको लिखने अच्छी तरह से। और आगे क्या कहते हैं अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, आपको सोच रहे होंगे कि इसके लिए इंटरव्यू होगा या फिर टेस्ट होगा, क्या सिलेबस है, तो इन्होंने बताया है बोट विल रिव्यू ईच एप्लीकेशन एंड विल शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट ऑन सूटेबल मेथड्स फॉर रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू और एनी फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो ये इन्होंने यहाँ पे नहीं बताया भाई रिटर्न एग्जाम भी हो सकता है, इंटरव्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये यहाँ पे इन्होंने क्लियर नहीं किया है। आगे कहते हैं डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू और रिटर्न एग्जाम विल बी कन्वेड इन द कॉल लेटर। तो जब आपके पास कॉल लेटर आएगा तो बता देंगे कि भाई आपका इंटरव्यू है या फिर जो आपका एग्ज़ाम है किस तारीख को है, कब है, कहाँ पे है। आगे लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट इसकी है भाई 21 फरवरी 2022 शाम 3 साढ़े 3 बजे तक इनके पास आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो इनके पास चला जाना चाहिए। और अगर एप्लीकेशन फॉर्म को आप बाद में भेजते हैं लास्ट डेट के तो भाई आपका जो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात तो आती है एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट यहाँ पे बनवाना पड़ेगा, आजकल इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। तो इन फेवर होना चाहिए आपका बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सदर्न रीजन चेन्नई, ऑल्सो नीड टू बी इनक्लोज्ड बाय द एप्लीकेंट। तो ये भी आप लगा देना, 500 रुपये का बनवा लेना कहीं से भी। और आगे है भाई जो कहीं पे काम कर रहे हैं तो NOC लगाना पड़ेगा उनको। आगे फिर देखिए आपको क्या आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, एप्लीकेंट शुड हैव गुड कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, फेयर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट एटसेट्रा, ऑफिस जो आपका होता है। और आगे भाई एप्लीकेंट शुड हैव नॉलेज इन नोटिंग ड्राफ्टिंग, ये भी आपको आनी चाहिए। एप्लीकेंट शुड हैव गुड एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। और आपको काम क्या करना पड़ेगा इस ड्यूटी में, तो वर्क ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर कवर्स
एग्जॉस्टिव नेचर, that is preparation of Hindi letter communication with ministry and TOLIC, conversion of website, arranging workshops, translation and preparation of Hindi reports, Hindi documentation, assisting in Hindi implementation activities as and such works given by the competent authority etc. और आगे लिखते हैं भाई कि अगर हम चाहें तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, रिक्रूटमेंट को कैंसिल भी कर सकते हैं बीच में ही। तो ये है आपकी मेन जो बात थी। अब आपको दिखा देते हैं कि जो आपको इनके पास भेजना है नंबर 4 और 5 पे, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है एनेक्सर 1 में, ये आपको भेजना है। अब देखिए यहाँ पे आप सीरियल नंबर 4 देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे आप 10वीं 12वीं BA MA, तो डिप्लोमा आप नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए इन्होंने कहा है कि 10वीं 12वीं आपको नहीं लगानी, आप केवल लगाइए बैचलर डिग्री, BA MA PGDT। उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस है या फिर कुछ और है, वो 4 इन्होंने खाने दिए हैं। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, इन्होंने लिखा है इनक्लोज ए सेपरेट शीट इफ स्पेस गिवन बिलो इज इनसफिशियंट, यानी कि अगर ज़रूरत से कम खाने यहाँ पे है तो आप एक एक्स्ट्रा शीट और प्रिंट कर लीजिए और फिर आप लिख सकते हैं जो भी कुछ आपकी डिटेल्स हैं। तो ये है भाई चीज़ें। 500 रुपये की फ़ीस है। नेम ऑफ द बैंक, कौन से बैंक से बनवाया है, और डिमांड ड्राफ्ट का जो नंबर और डेट है वो आपको यहाँ पे लिख देनी है और इनके पास भेज देना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहने की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी कई बार होता है कि नए नए लोग देखते हैं वीडियो, तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। पेज नंबर 4 और 5 का प्रिंट आउट निकाल के इनके पास भेज देना अपने जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर कुछ भी और भी आपके डाउट अगर रह जाते हैं तो वीडियो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं।